मतलब मैथ थोड़ा सा वीक है वो समझते हैं कि मैथ्स में पूरा मैथ्स ही आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से 80 नंबर तो आराम से इसमें ला सकते हैं और ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है कि जिसके ये 1 2 3 4 चारों भाग में से सभी वीक। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे कि सीटेट पेपर 1 का सिलेबस क्या रहेगा और उसकी तैयारी हम कैसे करें। कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि सीटेट पेपर 1 में जो इंग्लिश आती है और जो हिंदी आती है, मैथ्स आता है, वो केवल मैथ्स ही मैथ पूछा जाता है, हिंदी के विषय संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा टफ लगता है कि कैसे हम तैयारी करें सब चीजों की। और एक बात और भी है, हर स्टूडेंट हर इनमें से जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं मैं भी डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सब में तो वो वीक नहीं हो सकता है। तो सबकी बात करें कि क्या क्या इसमें क्या सिलेबस है इसका और कैसे हमें तैयारी करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपको पता है कि समय इसमें 2.5 घंटे का रहेगा, 150 प्रश्न रहेंगे आपके लिए। और आपको पता है कि पेपर 1 वाला डीएलएड और बीटीसी वाले भर रहे हैं, जो बीएड वाले हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे, अगर फीस की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, क्योंकि डिसीजन कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। वैसे हम यहाँ पे बात करेंगे सिलेबस क्या रहता है फर्स्ट पेपर का 1 से 5 तक के लिए और कैसे इसकी आप तैयारी करें। क्योंकि इस बार आपने देखा कि बहुत बच्चे फेल हुए हैं सीटेट में, और जबकि आपने देखा होगा कितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनमें ऑनलाइन ऑफलाइन सब ने पेड बैच ले रखे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे इतने फेल हुए हैं। क्यों हुए? क्योंकि स्ट्रेटजी उनकी सही नहीं रहती है और सिलेबस को अच्छे से देखते नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सीटेट जनवरी में होने वाला है उसका सिलेबस वही है जो पहले से रहता था, चेंज नहीं हुआ है। तो देखिए, इसमें 5 विषय होते हैं। फर्स्ट पेपर की केवल मैं यहाँ पे बात करूंगी। पहला विषय है इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको सीडीपी भी कहते हैं शॉर्ट में, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। चाइल्ड सी फॉर चाइल्ड, डी फॉर डेवलपमेंट एंड पी फॉर पेडागोजी, ये इसका सीधा सीधा मतलब है। और इससे देखिए 30 प्रश्न आते हैं, वो पेडागोजी के ही होते हैं तीनों प्रश्न, मतलब शिक्षण शास्त्र से संबंधित होते हैं। बाद में समझाऊंगी किस तरह के प्रश्न होते हैं। दूसरा होता है देखिए लैंग्वेज 1 या भाषा 1 होता है, उसमें 15 प्रश्न भाषा से संबंधित पूछे जाते हैं और 15 प्रश्न भाषा शिक्षण, कैसे बच्चे को सिखाएं। लैंग्वेज 2 या भाषा 2 जो होती है, उसमें 15 प्रश्न पैराग्राफ से, 15 प्रश्न भाषा शिक्षण से होते हैं, जैसे कि इसमें होते हैं। अब मैथ्स की बात समझिए, कुछ बच्चे समझते हैं जिनका जो मतलब मैथ थोड़ा सा वीक है, वो समझते हैं कि मैथ्स में पूरा मैथ्स ही आता है, ऐसा कुछ नहीं है। 15 नंबर का मैथ्स आता है हाई स्कूल लेवल का, और 15 नंबर का जो गणित का शिक्षण शास्त्र है, बच्चों को गणित कैसे हम पढ़ाएं, वो आता है। और अब आया जो 5वां विषय है, क्योंकि इसमें 5 विषय हैं, सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड ईवीएस या एनवायरमेंटल स्टडीज। ये हो गया पर्यावरणीय अध्ययन, इसमें 15 प्रश्न पर्यावरण एवं भूगोल से। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारी जो वायुमंडल और सौर मंडल से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एक तरह से, क्योंकि सौर मंडल और पृथ्वी हमारे कोरिलेट हैं, उसी से पूरा सब कुछ चलता है, जो वातावरण है, तो उससे संबंधित प्रश्न होते हैं। और 15 नंबर पीसी के पर्यावरण के, कि बच्चों को पर्यावरण विषय कैसे समझाएं, कैसे कोऑर्डिनेट करना सिखाएं। तो इसमें अगर एक तरह से देखा जाए तो देखिए 30 यहाँ पे हो गए पेडागोजी के, 15 इसमें, 15 इसमें, 15 इसमें, 15 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौका 60। देखिए 60 मार्क्स तो इन सब के हो गए पेडागोजी के, 60 इनके हो गए और 30 इसके, तो 60 प्लस 30 इसमें 90 मार्क्स की पेडागोजी आपकी पूछी जाती है। पेडागोजी का मतलब है कि बच्चों को जो है, ये तो पूरा इससे संबंधित है कि बच्चों को हम किस तरह से हैंडल करें, किस तरह से उनको चीजें सिखाएं। अगर बच्चा कोई किसी भी तरह का है, कितना भी उद्दंडी है, कितना भी शैतान है, तो आपको उसको किस तरह से हैंडल करना है। और जब आंसर आप करेंगे इनके, तो बच्चों के अगेंस्ट नहीं जाना है। कितना भी शैतान बच्चा है, भले ही वो किसी भी को भी मारता है, आपको भी मारने लगे, फिर भी आपको उसके अगेंस्ट जाकर के आंसर नहीं करने हैं कभी भी। इसमें ये समझाया जाता है कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है। सारे प्रश्न इसी से रिलेटेड होते हैं कि बच्चों को आप कैसे हैंडल करेंगे, पूरे वातावरण को कैसा बना के रखेंगे, इससे संबंधित। अब भाषा में इसमें देखिए, ये भाषा 1 आप हिंदी और इंग्लिश ही मैं कहूंगी, पहला हिंदी दूसरा इंग्लिश ने। तो इसमें क्या है, 15 नंबर आएंगे भाषा से संबंधित। और मतलब कुछ लोग ना ग्रामर पढ़ने लग जाते हैं दोनों चीजों में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो ग्रामर नहीं इसमें नहीं आती है।
भाषा से संबंधित पैराग्राफ से आ गए, और 15-15 नंबर दोनों में है कि आप हिंदी कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को और इंग्लिश कैसे पढ़ाएंगे, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज जो आपकी है वो कैसे पढ़ाएंगे, जो उनकी मदर टंग है वो कैसे पढ़ाएंगे, और या दूसरी कोई सेकंड वन भाषा है वो कैसे सिखाएंगे, ये इसका मतलब होता है। इसी तरह से गणित में 15 तो गणित से होते हैं और 15 इस चीज से होते हैं कि आप बच्चों को गणित किस तरह से सिखाएंगे, वो कैसे सीखेंगे आपसे। तो आपकी अगर पेडागोजी स्ट्रांग है तो इसमें आप आराम से 80 नंबर तो आराम से इसमें ला सकते हैं, और ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है कि जिसके ये 1 2 3 4 चारों भाग में से सभी वीक हों। कोई ना कोई स्ट्रांग जरूर होगा, चाहे तो हिंदी भाषा स्ट्रांग होगी, इंग्लिश भाषा स्ट्रांग होगी, या मैथ्स होगा, या फिर ईवीएस होगा। मतलब पर्यावरण अध्ययन बहुत ही इजी प्रश्न इससे आते हैं। जो ईवीएस के प्रश्न हैं, जो डेली लाइफ में चीजें हम देखते हैं उनसे संबंधित आते हैं, पक्षियों से संबंधित आते हैं, आवाज से संबंधित आते हैं। इसमें भी यही है, 15 नंबर तो इसके पर्यावरण और भूगोल से रिलेटेड है, और 15 कि आप पर्यावरण बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे या अपने वातावरण में उनको कैसे रहना सिखाएंगे, कैसे अडॉप्ट करना सिखाएंगे, चीजें इससे संबंधित होते हैं। तो आप इनकी तैयारी देखिए कैसे 90 नंबर हो गए पेडागोजी। अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपकी ये इन 4 विषयों की जो पोर्शन है चारों, ये आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसमें आपके मान लिया 80 नंबर आ गए। फिर उसके बाद जो बचे हुए हैं 15 30 15 60 मार्क्स का ये जो है, तो इस 60 में से अगर ज्यादा भी नहीं तो आप कम से कम, मैंने मतलब कहना चाहिए 20 मार्क्स आप ला सकते हैं। अगर कम से कम भी हम कहें तो कितना हो गया, पूरा 100 तो ये हो चुका है। मैं केवल उसकी बात बता रही हूँ कि किसी का कितना भी कमजोर है कोई सब्जेक्ट, आप आराम से इसमें 100 का स्कोर कर सकते हैं। और ज्यादा इसको ऐसा तो है नहीं कि आपको टॉप करके कुछ करना है, क्वालिफाइंग पेपर है ये, आपको क्वालिफाई करना है अपनी कैटेगरी में। आप जनरल हैं तो 90 मार्क्स। वैसे मैं तो ये कहूंगी कि जो आपने अभी भी देखा है कि अगर आप किसी भी स्टेट में और अदर स्टेट में फॉर्म भरते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, तो आप अपना टारगेट 100+ का ही रखें, है ना, या 110 का रखें तो 100 तो आ ही जाएंगे। तो आप ये सोच के ना चलें आप किसी भी कैटेगरी में है तो आप केवल 82 लाएंगे या फिर 86 लाएंगे। अपना जो टारगेट है वो 100+ का रखें। तो आप किसी भी राज्य में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी भर्ती निकलती है तो उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं, मतलब क्वालिफाई कर सकते हैं जो एग्जाम निकलते हैं पीआरटी के, उसके लिए। तो अपना टारगेट ये बना के रखें। अब इसका क्या है, इनको समझने के लिए कि प्रश्न कैसे आते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, उनको आप सोल्व करना शुरू करेंगे ना जब, कितना भी आपको टफ लग रहा है, पहले तो आप इसका देखेंगे पूरा सिलेबस, जो डिटेल्ड सिलेबस है। आपको जरूरत है तो मैं अपने इस पे चैनल पे बना दूंगी डिटेल्ड वीडियो कि क्या क्या पूछा जाता है। लेकिन अगर आप उसका पूरा डिटेल जो सिलेबस है वो समझ लें पूरा, और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा करके देखें। अब उसमें फिर अगर कोई भी पोर्शन आपको टफ लगता है तो उसके लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। अगर कोचिंग नहीं ले रहे हैं आप तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाता है। अगर आप एक बार सोल्व करना शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, एक भी कर देंगे पूरा, तो आपको बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि इसमें यही चीजें हैं जो आपने अपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स में पढ़ी है, मतलब आपने जो बीएड किया है उसमें पढ़ी है, बीटीसी किया है, डीएलएड किया है, जो भी आपने कोर्स किया होगा उसमें सब ये पढ़ी हुई चीजें हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसमें केवल इतना ही है तो आप लोग आराम से इसमें 100+ स्कोर कर सकते हैं। ज्यादा आपको कोई इसको टॉप करने की जरूरत नहीं है, क्वालिफाइंग पेपर है, आराम से इजीली लीजिए, दूसरे को मत देखिए दूसरा कितना कर रहा है, आप क्वालिफाई कर जाइए, 100+ ले आइए, या 90+ तो होने ही होने हैं। तो 100+ का आप टारगेट रखेंगे तो 90+ तो आपके आ ही जाने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई क्वेरी आपकी अगर हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। कोई भी आपकी क्वेरी आप क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आंसर करूंगी आपको। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और हेल्पफुल रही होगी वीडियो। कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, डिटेल्ड वीडियो अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर बना दूंगी। वैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या है। इनको इस तरह से नहीं लेना है कि पूरी तरह से आपसे भाषा के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि लिटरेचर पूछी जाएगी, लैंग्वेज पूछी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स में खाली मैथ्स ही पूछा जाएगा, या फिर इसमें पर्यावरण जो है इसमें पर्यावरण ही होगा सारा। वैसे सबसे मैं कहूंगी इजीएस्ट पोर्शन होता है ये वाला,
ये जो है सभी के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।